शहबाज, ठेकेदार से कोई बात हुई है? वो देरे की मरम्मत वगैरह करवानी है, मेहमान आते जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। जी जी चौधरी साहब, मैंने बात कर ली है। अच्छा, वो मिस्त्री आज काम शुरू कर देंगे। चलें ठीक है। शहबाज बात सुनो, मुझे पता चला है कि मेरा छोटा भाई भैंस बेच रहा है, तो वो मालूमात करो, कंफर्म है वाकई बेच रहा है तो उससे रेट तय करो और जितने पैसे मांगे पैसे दे के भैंस ले आओ। अच्छा, पैसे कम नहीं करवाने, ठीक है? ध्यान करो। किधर गए थे सुबह से आप? खैरियत तो है? बड़े परेशान लग रहे हैं। बस है कोई बात? मुझे नहीं बताएंगे? बताएं ना, किस बात पे इतने परेशान हैं आप? मैं भी वो कहीं से ना पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा। ले दे के ना एक ही बात जहन में आ रही है, ये अपनी जो भैंस खड़ी है ना, इसी को बेच देता हूँ, 4 पैसे आ जाएंगे, भी रानी अपने घर की हो जाएगी। वो तो बात आपकी ठीक है कि बेटी तो अपने घर की हो जाएगी, लेकिन ये भी तो सोचें कि अगर हम भैंस बेच देंगे तो हम अपना गुजारा करेंगे कैसे? उसका दूध बेच कर ही तो घर का गुजारा होता है। अगर वो भी बेच देंगे तो फिर हम करेंगे क्या? अब उसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं है ना, फिर क्या करें इसके सिवा? मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आता। बात तो तुम्हारी भी ठीक है। तो फिर किसी से बात की है भैंस बेचने के बारे में? हाँ, 2 बेगारों से बात की है मैंने, वो आते ही होंगे भैंस देखने के लिए। चलो, अल्लाह खैर करे। मुझे ये बात समझ में आती तो नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं तो आपने कुछ बेहतर ही सोचा होगा। अल्लाह पे भरोसा रख, वही है राज़िक, वही है मालिक। मुझे लगता है दरवाजे पे कोई आया है, देखें जरा। आया कोई? हाँ, वही ना हो जिसको मैं क्या आया हूँ, लगता है वही होगा। अल्लाह खैर करे। हाँ जी, ये है जी वो जिसे मैंने बेचना है। तो जी बड़े बड़े चाह से पाला इसको मैंने, ऐसे लगता है जैसे मेरे घर की फर्द हो। बस बेचना तो नहीं था, बस मजबूरी आन पड़ती ना जी, तो बस बेचनी पड़ गई है। आप कीमत बोलें इसकी। तो जी कीमत क्या बताएं आपको जी, आप तो खुद सियाने बयाने हो, लेने वाले हो। देखिए जी, वैसे ये 3 लाख की है, लेकिन अब मजबूरी में बेच रहा हूँ, आप 2.5 दे देना। अबिद भाई, 50,000 का क्यों नुकसान कर रहे हैं आप? अगर ये 3 लाख की है तो आपको पूरे 3 लाख मिलेंगे। हाँ, ये तो आपकी मेहरबानी होगी जी। आप ऐसा करें, इसको खोलें, चले मेरे साथ, आपका नुकसान नहीं करवाएंगे, आपको पूरी कीमत दिलवाएंगे। अच्छा जी, ये कहाँ लेके जानी है जी? चले हमारे चौधरी साहब के पास चले। अच्छा जी, ठीक है जी, मैं इसको खोलता हूँ। हाँ रब निवास, तू सुना किवें है? सारे ने जमीन का मसला आई, अच्छा, कब्जा नहीं छुड़ेंदे पे ते असीं हर किसी को भाज भाज के ना दे तंग आ गए हैं। रब निवास परेशान न थी, मैं उन्होंने सदाए आई तुहाडा मसला हल करके तुहानू घर भेजे सू। ये बच्चा कौन है नाल तुहाडे? ये मेरा बड़ा पुत्र है भैया। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आजा अस्सलाम। लाला, आओ आबिद भाई, आप? क्या हाल है? खैरियत है? हाँ, बैठे। शहबाज कुर्सी दो इधर। ये आपका बंदा है लाला? जी जी, मैंने ही भेजा था इसको। भाई साहब, ये आप खरीद रहे हैं भैंस? जी जी आबिद, मुझे पता चला कि आप भैंस बेच रहे थे, तो मुझे ज़रूरत थी, इसलिए मैंने शहबाज को आपके पास भेजा है। अच्छा, चले ये तो अच्छा हो गया, घर की चीज घर में रह गई। भाई जी, वो उधर भाड़े में बांधी है भैंस, तो एक नजर देख लेते। आबिद ज़रूरत तो नहीं थी, चलो आप कहते हैं तो देख लेते हैं। चलो रब नवाज, आप भी आ जाएं, ज़रा नज़र मार लेते हैं। देख रब निवाज, तबीयत खुश हुई है ना? मज शौकां दी पली हुई है। ठीक हो गया जी, ये माज सही घर रखन दी वे, माज असील है, चंगी है, घर दी माज है पई। हाँ आबिद, क्या बात हुई है मेरे बंदे से भैंस के बारे में? हाँ, वो
भाई साहब बात तो यही हुई है ना कि मैंने तो कहा था कि 3 लाख की है, चलें आप 2.5 लाख दे दें। तो आपके बंदे ने कहा जी आप 50,000 क्यों कम करते हैं, आप 3 लाख ही लें। तो समझे 3 लाख ही रेट लगा है इसका, तो पर ठीक है 3 लाख। अभी इतने कम पैसे मांगे इस भैंस के तूने? ये कम है? हाँ हाँ, ये देख रहे हो भैंसें, ये तीनों, हाँ, ये मैंने खरीदी 5.5 लाख की। 5.5 लाख? हाँ जी। और ये भैंस आपके वाली उनसे बाहर है। असल चीज ये होती है, ये पतली चमड़ी की भैंस है, माशाल्लाह अच्छी भैंस है। ये तो कम से कम 6.5 लाख की होनी चाहिए। 6.5 लाख? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, हाँ, आपने इतनी मेहनत से पाला इसको, तो कीमत तो पूरी ले ना। ठीक है भाई साहब 6.5 दे दें। अच्छा ये बताओ कि दूध कितना है? दूध जी माशाल्लाह ये जी एक टाइम है ना ये 11 किलो देती है। 11 किलो दूध देती है एक टाइम का? हाँ जी। ये देख रहे हो, ये 6 किलो दूध देती है एक टाइम का। 6 किलो? हाँ जी। अजीब बेवकूफ इंसान है तू, इतना घाटे का सौदा करने जा रहा था। मैं कह रहा हूं तू पीछे क्यों रह गया? अपनी बेवकूफी की वजह से तू पीछे रह गया। मैं कह रहा हूं तेरे में गुर्बत क्यों है? गुर्बत की वजह ये है कि तुझे सौदा करना ही नहीं आता कि सौदा करना कैसे है। अच्छा जी। ये भाईजान भैंस 8 लाख की फाइनल होगी, बस मैंने तुझे 8 लाख ही देने हैं। ये भैंस 8 लाख की हाँ है? जी 8 लाख की भैंस है। तुझे क्या पता, हालांकि तूने घर की पाली हुई है, तुझे पता ही नहीं इसकी कदर का ये चीज क्या है। अच्छा, तो भाई साहब आप 8 लाख देंगे? 8 लाख भाईजान मैंने आपको अता करने हैं, ठीक है। 2 लाख दी मांझे चौधरी 8 लाख लाई कड़ेला सही है ते पता नहीं चौधरी बनाया क्या है। सारे फैसले पता नहीं इन्हें करे सी जी मां तक की करे उसने गलत जाते आ गए ये देखो फैसला थीमने ही कौन देखो चौधरी बना क्या छोड़ा दुनिया पे। आओ आबिद, आपको पेमेंट दिलवाता हूँ। शाबाश, अंदर से 8 लाख रुपए उठा के आबिद को दे दो। हाँ मेरा भाई, खुश है ना? भाई साहब मैं बहुत खुश हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी। बस ये भैंस आपके नसीब में करे अल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको खुश है। जाओ। आइए। आओ। समझ नहीं आई जी जी। ते 2.5 लाख दी मां जाई 8 लाख गिन गई रब निवास इन्होंने गाली का तो पता नहीं, ये तो मैं दसेना। ये मेरा छोटा भाई है, मैं चला गया बहर, मैं उतों चंगे पैसे कमाए न, इत्थे आते अपने कारोबार शुरू किए न, प्रॉपर्टियां दे काम, जमीना वगैरह, ठीक है। ये छोटा भाई घर ही रहा, इस कोई काम कार नहीं किया, माँ बाप की खिदमत करेंदा रहा। ये माड़ा बंदा है, तो मैं इस तो बेहतर मैनू होर कोई तरीका नज़र नहीं आया इनू पैसे देवन का। दरअसल हुण है उहदी बेटी दी शादी, अगर मैं उन्होंने इवें पैसे देवां तो ना लवेया। मेरा भाई बड़ा खुददार बंदा है, वो ये भी ना समझ सी कि मेरे भरा ने मेरे उत्ते कोई एहसान किया है। चौधरी साहब लाड़े सोना फैसला किया वे